ओके जी, वेलकम बैक। तो हम एक खूबसूरत से कलाम के बाद लौट कर वापस आ चुके हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और अभी हम फेसबुक पर बिल्कुल लाइव आ चुके हैं। आप हमें सुना FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क के स्टूडियो से इस वक्त बिल्कुल लाइव एंड एक्सक्लूसिव सुन रहे हैं और सुना FM के पेज पे जो है सुनो FM कश्मीर आप लिखेंगे तो हम आपको मिल जाएंगे, हमारा पेज आपको मिल जाएगा और आप हमें देख भी सकेंगे। वहां पर आपने जाना है, अपने कमेंट्स जो है हमें करने हैं, अपनी राय का इजहार करना है और हमें बताना है कि आप हमें कहां से सुन रहे हैं। अपना नाम जरूर लिखिएगा फेसबुक पर, क्योंकि वहां पे आपकी आईडी शो होती हैं और हमें आपका नाम जो है वो नहीं पता होता। तो कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा और नाम के साथ आपने अपना पैगाम लिखना है और हमें भेज देना है। इसके अलावा आप टॉपिक के हवाले से डिस्कस कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप जो है हमें कहां से सुन रहे हैं और टॉपिक के हवाले से आपकी क्या राय है। सो टॉपिक आज का आपको मैं बताती चलूं कि आज का हमारा टॉपिक है खुद एतमादी जो है एक मजबूत शख्सियत की जमानत है। और वो कैसे है। आज के दौर में ना खुद एतमादी की बहुत ज्यादा कमी है हम लोगों में। आज के दौर में कहना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर दौर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बुराइयां और अच्छाइयां हर दौर में चलती रहती हैं साथ साथ, लेकिन जो मेन मसला है ना वो हमारे मुआशरे का है और हमारे मुआशरे की जो हालात हैं उनका है कि कैसे मुआशरे में हमारी तरबियत होती है और किस माहौल में हम जो है परवान चढ़ते हैं। सो खुद एतमादी की जो कमी है ना सम टाइम लोगों में होती है और वो कमी जो है हमारी जिंदगियों में बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करती है। किस तरह अफेक्ट करती है कि आप जो है ना अपनी सलाहियतों को जो है उनको नजरअंदाज कर देते हैं और या तो हम किसी दूसरे से अपना जो है मुबाहसा करना शुरू कर देते हैं, मुकाबला करते हैं कि भाई शायद वो हमसे बेहतर है, या फिर हम कम तरीका शिकार हो जाते हैं। जब हम दूसरों से अपना मुआवजा करते हैं ना तो फिर हम बहुत सारी जो है ना कम तरीका शिकार होते हैं और हमें शायद अपने अंदर नुक्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। सो खुद एतमादी को अपने अंदर पैदा करें और मुवाजना ना करें किसी से अपना। आप अपनी सलाहियतों को परखें, आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं, आप जो हैं आपके अंदर क्या सलाहियतें हैं, क्या स्किल्स हैं। हर दिन अपने साथ जो है ना कुछ मुस्बत बातें शेयर करें, अपने आप से मुस्बत सवाल करें और अपनी सलाहियतों को परखें। जब आप कोई स्टेप लेते हैं, कोई कदम लेते हैं किसी काम के लिए, खुद फैसला करते हैं, अपने लिए कोई रास्ता खुद से चुन लेते हैं, तो फिर आपको जो है ना कामयाबी की खुशी भी होती है और इसके साथ साथ आपको नाकामी का खौफ होता है, डर भी होता है। लेकिन जब आपने फैसला खुद लिया होता है तो आप जो है ना ज्यादा मेहनत करते हैं, सीरियस होके आप काम शुरू करते हैं, क्योंकि आप अमली काम की तरफ आते हैं तो फिर आप जो है ना उन तमाम नताइज के जिम्मेदार भी खुद होते हैं और आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे कि आपने खुद फैसला लिया है और आप इसकी नाकामी और कामयाबी के जिम्मेदार खुद होंगे, तो फिर आप जो है ना सीरियस होकर काम करते हैं और आपका खुद पे एतबार बढ़ता है। जाहिर सी बात है, जब भी हम कोई काम करते हैं उसका कोई तो रिजल्ट होगा ना, या तो नाकामी होगी या फिर कामयाबी होगी। तो हम उन तमाम चीजों के लिए खुद को तैयार करते हैं और यही चैलेंजेस हैं। यही वाले चैलेंजेस हमें जो है ना हमारे अंदर एतबार पैदा करते हैं, खुद पर भरोसा पैदा करते हैं। जनाब फेसबुक पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स को अभी जो है प्रोग्राम में शामिल करेंगे लाइव।
ویڈیو کو اپنے وال پہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو پائیں. جی تو ہم بات کر رہے ہیں خود اعتمادی کی جو کمی کی وجوہات کیا ہیں. کمی اس لیے ہے کہ ہم جو ہے نا دوسروں سے اپنا موازنہ کرتے ہیں اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے. جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں کسی دوسرے کے بارے میں تو ہم ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا ہم بے چین ہو جاتے ہیں. ہم یہ چیز نہیں دیکھتے کہ اگر کسی دوسرے شخص کے پاس وہ ہے تو اس نے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے, اس نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں, تب جا کے بہت زیادہ ایک اسٹرگل کے بعد وہ چیزیں اس کو ملی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے. سو جب اس مثبت سوچ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے تو پھر آپ جو ہے عملی کام کی طرف آئیں گے اور آپ پھر خود سے جو ہے نا اپنی کوششیں سٹارٹ کریں گے کہ بھائی جس طرح سے وہ آج اس کامیاب جو ہے اسٹیج پر کھڑا ہے تو اس کے پیچھے اس نے جتنی سیڑھیاں چڑھی ہیں وہ سیڑھیاں مجھے بھی چڑھنی ہیں. تب جا کے آپ کامیاب بنیں گے اور پھر آپ اس اسٹیج پر جا کے آپ موازنہ کریں گے, پھر آپ کو کوئی چیز مشکل نہیں لگے گی اور آپ کا خود پر اعتبار بڑھے گا. پھر آپ یہ بھی سوچیں گے کہ بھائی ہاں میں بھی کر سکتا تھا اور میں نے بھی کیا. وہ وقت بھی آپ کو یاد آئے گا کہ آپ جب یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی ہاں اس کے پاس آپ جو ہے نا رشک کی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہے تھے, اور پھر جب آپ خود کامیاب ہو کر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو خود پر بھی رشک آئے گا. پھر آپ جب موازنہ کریں گے نا تو اس کا مزہ الگ ہوگا, پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں لگے گی. ویل جناب, ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے اور لائیو کا سیشن بھی ختم ہونے والا ہے, لیکن جاتے جاتے جو ہے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں, اپنے آپ کو پرکھیں. جب آپ جو ہے نا خود سے اپنے آپ پر بھروسہ کر کے کوئی سٹیپ لیں گے, کوئی قدم اٹھائیں گے اور کوئی راستہ خود سے چنیں گے, پھر آپ اس کے لیے محنت کریں گے اور اس محنت کا نتیجہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا پازیٹیو جو ہے ریزلٹ ملے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ تم جس چیز کو کھونے سے ڈرتے ہو نا اسے کھو دو تاکہ تم ڈرنا چھوڑو. سو یہی بات ہے کہ جب آپ قدم اٹھائیں گے ہی نہیں تو کامیابی آپ کو کیسے ملے گی. جب آپ کوئی محنت کریں گے ہی نہیں تو پھر تو کامیابی نہیں ملے گی. جب آپ کوئی کام سٹارٹ کریں گے دین جا کے اس کا یا تو آپ کو نتیجہ ملے گا کامیابی کی صورت میں یا پھر ناکامی کی صورت میں. سو کسی بھی کامیابی کے لیے اور کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ پر بھروسہ کرنا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو عملی کام میں تبدیل کرنا ہے. بالکل جناب, تو ہمارا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے اور ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.